हेलो एवरीवन, मैं हूं महेश, ए मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटर, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और ये कौन से सॉल्यूशन पर अप्लाई होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो देखिए, ये हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन के लिए काम में आता है, यानी ऐसे सॉल्यूशन जिनमें वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट हो कम से कम एक, उनके लिए। तो हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन हैं, एक लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन एंड सेकंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। पहले वाले सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इनमें जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही हैं वो वोलेटाइल कंपोनेंट है, यानी सॉल्वेंट है वो भी वोलेटाइल है, वाष्पशील है, एंड सोल्यूट जिस चीज को इसमें घोला जा रहा है वो भी क्या है, वोलेटाइल है। तो हमारे पास में ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बना जो सॉल्यूशन है वो एक टाइप का बाइनरी मिक्सचर है, और बाइनरी सॉल्यूशन या बाइनरी मिक्सचर में सॉल्वेंट को हम ए से डिनोट कर सकते हैं एंड सोल्यूट को बी से डिनोट किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास में कोई बीकर है इस टाइप का, और उसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है जिसे हमने ए से लिखा है और वोलेटाइल है, और इसी टाइप से इसमें हमने मिक्स कर दिया है सोल्यूट। सोल्यूट के पार्टिकल्स भी इसमें प्रेजेंट है जिसे हमने बी से लिखा है, और ये भी क्या है, वोलेटाइल है। अब अगर इस पर हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया, इसे ढक्कन लगा दिया है, तो जैसे हम बात करें कि आपके पास में ए और बी दोनों वोलेटाइल हैं, तो यहाँ ये जो खाली जगह है लिक्विड की या सॉल्यूशन की ऊपर वाली जो सरफेस है वहां पर दोनों की वेपर बनेगी, ए की एंड बी की। और अगर इस कवर में से हमने कोई ऐसा मीटर लगा रखा है जो प्रेशर को नोट कर सके, यानी यहाँ वेपर प्रेशर कितना है, तो ये वेपर प्रेशर ए और बी दोनों के वेपर प्रेशर को नोट करेगा, यानी ये वेपर प्रेशर किसका होगा, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा ये मीटर। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस सॉल्यूशन में से ए कंपोनेंट के द्वारा कितना वेपर प्रेशर जनरेट हुआ और बी कंपोनेंट के द्वारा कितना वेपर प्रेशर जनरेट हुआ, तो उसे किसी भी मीटर से अलग अलग ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, राउल्स लॉ को काम में लेते हैं। विलयन में उपस्थित प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब मान लीजिए ए अवयव है, ए कंपोनेंट है, उसके सॉल्यूशन में अक्स ए मोल फ्रैक्शन है और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए है, तो राउल्स लॉ हमें यह बताता है कि जो पी ए की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अक्स ए के। इसी टाइप से अगर बी पार्टिकल है जिसके सॉल्यूशन में अक्स बी मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी है, तो इसके लिए राउल्स लॉ कह रहा है कि पी बी यानी पार्शियल वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, यानी बी के मोल फ्रैक्शन के। ये हमारे पास में राउल्स लॉ है ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें कंपोनेंट है वो वोलेटाइल हो, सारे कंपोनेंट है वो क्या हो, वोलेटाइल हो, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही। अब इससे यदि हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने हो, यानी इससे अगर हमें इक्वेशन बनानी हो, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो पी ए इज इक्वल टू
कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ कांस्टेंट लिखा गया है PA0 इंटू अक्स ए। ये जो आपके पास में नया कांस्टेंट आया है ये है ए की प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, मीन्स ए को बी के साथ में मिक्स करने से पहले जो उसकी प्योर फॉर्म थी वहां पर वेपर प्रेशर कितना था ये PA0 के रूप में लिखा जाता है। जब इसको मोल फ्रैक्शन के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए तो सॉल्यूशन में जो पार्शियल प्रेशर है वो जनरेट होता है या वो हमें मिलता है। तो ये आपके पास में थ्योरेटिकल रूप से हम क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बी पार्टिकल है, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या करें, जो प्रोपोर्शनल साइन है उसे हटाएं तो इक्वल टू का साइन आएगा और कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो कांस्टेंट के रूप में क्या लिखते हैं हम, PB0 और ये क्या हो गया, अक्स बी। ये जो आपके पास में PB0 है ये क्या होगा, बी की प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से हम इक्वेशन प्राप्त करते हैं राउल्ट लॉ से, जो हमें दो अलग अलग इक्वेशन दे रही है, PA इक्वल टू PA0 अक्स ए एंड बी कंपोनेंट के लिए PB इक्वल टू PB0 अक्स बी। अगर हम इसे यहां रखते हैं, यानी टोटल सॉल्यूशन का अगर हमें वेपर प्रेशर निकालना हो तो वैल्यू रखिए, देखो P सॉल्यूशन इक्वल टू PA की वैल्यू क्या है, PA0 अक्स ए प्लस PB की वैल्यू है PB0 अक्स बी। ये हमें इक्वेशन मिलती है। हमारे पास इक्वेशन आई थी PS इक्वल टू या P सॉल्यूशन इक्वल टू PA0 अक्स ए प्लस PB0 अक्स बी। और हमने कहा कि आपके पास में आप क्या कर सकते हो, अक्स ए की जगह 1 माइनस अक्स बी लिख सकते हो। तो P सॉल्यूशन इक्वल टू हुआ PA0 अक्स ए की जगह वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस अक्स बी प्लस PB0 अक्स बी, या मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, PA0 1 से मल्टीप्लाई किया वो की वो वैल्यू रह जाएगी माइनस PA0 अक्स बी प्लस PB0 अक्स बी इक्वल टू, दोनों में से कॉमन चीज रख लीजिए। तो मैंने रख लिया है अक्स बी, इन दोनों में से कॉमन मिल रहा मुझे अक्स बी। क्या बाकी रह गया, PB0 और इसमें रह गया माइनस PA0। तो मैंने यहाँ प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, PB0 माइनस PA0 हो गया। ये इसका काम खत्म। बाकी बचा ये, देखिए ये तो प्लस वाली वैल्यू है तो इसे मैंने लास्ट में लिख दिया है PA0। आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हैं इसे। ये हो गया P सॉल्यूशन इक्वल टू। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? यदि आपको वीडियो वाकई अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके साथ आपके साथी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो फटाफट लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर शेयर कीजिए ताकि भले काम के लिए आपको दुआएं मिले। लाइक करना मत भूलना, लाइक से बेटर वीडियो बनाने को मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।